हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पोष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इस बार 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को है। इस व्रत को करने से आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु आपके घर को खुशियों से भर देते हैं। इस व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कष्टों से निजात मिलता है। और इस व्रत को श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत दशमी से शुरू होकर 3 दिन में यानी द्वादशी के दिन संपन्न होता है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पोष पुत्रदा एकादशी का आरंभ 20 जनवरी को शाम 7:27 पर होगा और इसका समापन 21 जनवरी को रात 7:27 पर होगा। और इस व्रत का पारण 22 जनवरी को सुबह 7:13 से 9:50 के बीच में करना होगा। और हर एकादशी के पारण का जो सागार होता है वो अलग अलग होता है। तो पुत्रदा एकादशी के पारण जो आपको करना है वो गाय के दूध से करना है। और इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। और इस बार जो पोष मास की पुत्रदा एकादशी है बहुत ही शुभ योग में होगी। इस दिन पूरा दिन ब्रह्म योग का शुभ संयोग रहेगा। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, पहली सावन के महीने में और दूसरी पुत्रदा एकादशी पोष मास में आती है। और पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध करना चाहिए। अब एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर श्री हरि नारायण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उनके समक्ष घी का दिया जलाएं और जगत के पालनहार भगवान विष्णु श्री हरि को हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ पंचमेवा, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें और इस दिन पूरा दिन श्री हरि का नाम लें, श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, कीर्तन आदि करें। इस तरह से आप इस एकादशी का व्रत करें। और पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि कहा जाता है कि बिना कथा के बाद कोई भी पूजा और व्रत अधूरा रहता है। तो आइए पुत्रदा एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा अनुसार भद्रावती नाम की एक पुरी थी। वहां सुकेतुमान नामक राजा था। उसकी शैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे हो। सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी शैव्य रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता। इस कारण राजा का तर्पण से दिया हुआ जल पितरों को उष्ट होकर मिलता था। पितृगण चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। इस प्रकार पितृगण दुखी हुए। उन्हें दुख के मूल को जानकर राजा भी संताप करने लगा। बंधु, मित्र, मंत्री, हाथी, घोड़े, पैदल आदि राजा को कुछ अच्छे नहीं लगते थे। वह मन में निराश हो गया। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना देवता और मनुष्य ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिसके घर में पुत्र है उसका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिस पुण्यात्माओं का सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पोते होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्लभ देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित छोड़कर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन में राजा
वृक्षों का अवलोकन करता हुआ भ्रमण करने लगा। बड़, पीपल, बेल, खजूर, कटहल ये सुंदर वृक्ष देखे। फिर राजा ने मृग, व्याघ, बराह, सिंह, बंदर और बिल से निकले सर्प देखे। बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथी, काले मृग, स्यार, खरगोश, वन बिलास, सिंह, सुरई, गौ, हथनियों के झुंडों में 4 हाथ के हाथियों को राजा ने देखा। उनके बीच में भ्रमण करता हुआ राजा दुखी हुआ। उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा उन पक्षियों को देखते हुए वन में विचरने लगा। भूख प्यास से राजा का कंठ सूख गया। इधर उधर भ्रमता हुआ चिंता करने लगा। मैंने ऐसे कौन सा बुरा काम किया जिसे ऐसा दुख मिला? मैंने यज्ञ और पूजा में देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समयानुसार प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में आगे चला गया, जहाँ पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मानसरोवर के समान एक सुंदर सरोवर देखा। यह सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगर, मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यमान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और उसे अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इस अंगों का फड़कना शुभ सूचित प्रतीक होता है। सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को देखकर वे मुनिवर भी प्रसन्न होकर बोले कि हम आपसे प्रसन्न हैं। हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो हमसे कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो मुझसे कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवता हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पौष शुक्ल की एकादशी है। यह एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, अतः आज ही इस उत्तम व्रत को कीजिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी के गर्भ की स्थिति हो गई। समय पर तेजस्वी पुण्यात्मा पुत्र भी पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के हित के लिए यह तुमसे कहा है। इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये है पुत्रदा एकादशी की कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। हरे कृष्णा।